कभी कभी हम अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें दिखता सब कुछ साफ है, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आता। जहां एक इंसान सिर्फ दोस्त कहलाता है, लेकिन उसका हर शब्द दिल के अंदर उतर जाता है। जहां आप जानते हैं ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, फिर भी आप हर रोज उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान से प्यार किया है जिससे कभी बचने की कसम खाई? क्या कभी किसी की आंखों में वो अधूरी कहानी देखी है जिसे सुनना भी चाहा और खुद लिख भी बैठे? दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही लड़की की है जिसने दिल तो किसी और को दिया, लेकिन टूट खुद गई। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और सबसे ज्यादा खुद से की गई गलतफहमी की। हो सकता है ये कहानी आपकी भी हो। तो दोस्तों, रुकिए, सुनिए और महसूस कीजिए। एसके टॉक्स पर दिल से निकली एक और अधूरी दास्तान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके टॉक्स, जहां हम आपके दिल की वो कहानियां सुनाते हैं जिसे आपने कभी किसी से नहीं कहा, और शायद अगर सुनाया होता तो आज हालात कुछ और ही होते। आज की कहानी रितिका यादव की है। लखनऊ की रहने वाली 28 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसने एक ऐसी मोहब्बत की जो मोहब्बत थी ही नहीं, सिर्फ एक गलतफहमी थी। इस कहानी में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन एक ऐसा सबक है जो शायद आपकी जिंदगी बचा सकता है। तो चलिए सुनते हैं रितिका की कहानी। कहानी शुरू होती है अब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान पहली मुलाकात में इतना इम्पैक्ट डाल सकता है। रितिका की नई जॉब का पहला दिन था, लखनऊ की एक बड़ी एमएनसी कंपनी में। इंट्रोडक्शन सेशन में 30 से 35 नए चेहरे थे, और उन्हीं में से एक था राघव कपूर। टॉल, कॉन्फिडेंट और आंखों में ऐसा चार्म जो सामने वाले को खुद से बात करने पर मजबूर कर दे। रितिका की नजर जब राघव पर पड़ी तो पहली बार उसने खुद से कहा, इससे दूर रहना ही ठीक रहेगा। लेकिन क्या मोहब्बत कभी हमारी प्लानिंग से होती है? लंच ब्रेक में राघव ने खुद आकर रितिका से बात की। हे, यू सीम्स न्यू, फर्स्ट डे, नर्वस? उसके बोलने का तरीका बहुत पीसफुल और कैजुअल था, लेकिन रितिका को अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। हाँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, रितिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस वहीं से शुरू हो गया एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन असर पूरा था। पहले ही हफ्ते में रितिका और राघव की चैट शुरू हो गई। ऑफिस ग्रुप से निकलकर पर्सनल कन्वर्सेशन तक का सफर बिल्कुल स्मूथ था। रितिका बताती है, उसकी बातें बहुत डीप होती थी, जैसे वो मुझे पूरी तरह समझ रहा हो। मैं भी शायद इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही थी, और वो सपोर्ट राघव के जरिए मिल रहा था। कभी कभी रात 1 बजे तक बात चलती। वो बताता कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड तानिया से अब पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रही। हम दोनों बस एक रूटीन में बंधे हैं, वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा। रितिका चुप रहती है, लेकिन अंदर से सोचती है, अगर वो तानिया से खुश नहीं है और मुझसे इतनी बातें करता है तो इसका कुछ मतलब है। राघव ने कभी डायरेक्टली कोई इजहार नहीं किया, ना ही रितिका ने, लेकिन वो दोनों एक ऐसे इमोशनल अफेयर में बन चुके थे जो दिखता नहीं था, लेकिन महसूस होता था। एक दिन ऑफिस के बाद बारिश हो रही थी। रितिका को घर लौटना था और कैब की दिक्कत हो रही थी। राघव ने ऑफर दिया, आई विल ड्रॉप यू, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो ड्राइव बहुत खास थी। गाड़ी में टाइलर स्विफ्ट का एक गाना बज रहा था, यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बीन माइन। और उस गाने की बीच पर दोनों की चुप्पी कुछ बोल रही थी। रितिका ने गाड़ी में लगे रियर व्यू मिरर में राघव की आंखों में देखा
और पहली बार उसे वो डर महसूस हुआ। शायद मैं इससे कुछ ज्यादा महसूस करने लगी। अगले दिन से रितिका ने थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। मैसेज के जवाब देरी से देने लगी, बात कम करने लगी। पर एक दिन राघव ने पूछ ही लिया, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? रितिका ने कहा, बिकॉज आई एम कैचिंग फीलिंग्स और तुम ऑलरेडी कमिटेड हो। राघव का जवाब था, क्या हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं? बस यही एक लाइन रितिका को वापस खींच लाई, एक ऐसे रास्ते पर जो उसे कहीं नहीं ले जाने वाला था। 3 महीने बीत गए। अब रितिका की दुनिया में बस एक ही चेहरा था, राघव। वो हर छोटी बात में उसे ढूंढती। वो चाहती कि राघव उससे कहे, तुम ही हो मेरी असली पार्टनर। पर राघव कभी साफ कुछ नहीं कहता, बस हर बार एम्बिजियस जवाब देता, आई विश आई मीट यू अर्लियर। तुम जैसी लड़कियां रेयर होती हैं। इन बातों में रितिका ने प्यार ढूंढ लिया, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी थी, वो भी राघव के लिए एक इमोशनल सपोर्ट थी। फिर एक दिन इंस्टाग्राम स्टोरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। राघव की एंगेजमेंट की तस्वीर। तान्या सेड यस। राघव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी और तान्या की फोटो शेयर की। रितिका को उस पल कुछ महसूस नहीं हुआ, सिर्फ आंखें सूनी हो गई, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मैंने उससे पूछा तक नहीं, क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे पता था वो सच कभी कहेगा ही नहीं। रितिका ने खुद से लड़ाई की, खुद को दोषी माना। शायद मैं ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगी थी। पर क्या इंसान को इतना अकेला महसूस कराना कोई हल्का जुर्म होता है? रितिका ने 6 महीने थेरेपी ली, मेडिटेशन किया, खुद को फिर से मजबूत बनाया। अब वो कहती है, प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें सच्चाई हो, और जहां सिर्फ टाइम पास हो वहां दिल नहीं, ईगो जुड़ता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने पुराने रिश्ते से खुश नहीं है तो उसे खत्म करें। किसी नए इंसान को ट्रैप करने की बजाय अपने इमोशंस को वैलिडेट करो, लेकिन किसी के साथ को मोहब्बत मत समझो। जो इंसान क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करता वो आपको कभी क्लियरिटी नहीं देगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा इमोशनल ट्रैप एक्सपीरियंस किया है? क्या किसी कमिटेड इंसान से फीलिंग डेवलप होना गलत है? रितिका ने क्या सही किया, और क्या वो पहले ही ये सब रिकॉग्नाइज कर सकती थी? दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई दिल से निकली हुई सच्ची कहानी है तो हमें एसके टॉक्स पर भेजिए, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और को टूटने से बचा सकती है। एसके टॉक्स वो जगह है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एसके टॉक्स को ऐसी ही रियल लव स्टोरीज के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।